एक बार फिर से बच्चों आपका पाइथन की क्लास में स्वागत है। आज की इस क्लास में मैं आपको रेंज फंक्शन के बारे में समझाने जा रहा हूँ। बड़े ही सिंपल तरीके से और बड़े ही डिटेल में समझाऊंगा। पहले रेंज फंक्शन के कुछ पॉइंट समझते हैं, देन उसके बाद हम उसके एग्जांपल्स करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला पॉइंट है कि रेंज फंक्शन इज अ बिल्ड इन फंक्शन। ये पहले से तैयार किया हुआ एक फंक्शन है जिसको यूजर डिफाइंड फंक्शन ये बोलते हैं। जो फंक्शन कंप्यूटर के अंदर पहले से ही तैयार होते हैं, सिर्फ उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज कर लीजिए, उसको हम बोलते हैं बिल्ड इन फंक्शन। सेकंड आ जाता है रेंज इन कॉमनली यूज इन फॉर लूप। रेंज फंक्शन का यूज हम लूपिंग के अंदर, जो हमारा फॉर लूप होता है, हम इसके अंदर यूज करते हैं। जब फॉर लूप अभी एक दो एग्जांपल्स में आपको समझाऊंगा तो वहां पर अच्छे से रेंज का एक और कंसेप्ट समझाऊंगा मैं आपको। थर्ड आता है रेंज फंक्शन अलाउ यूजर टू जनरेट अ सीरीज ऑफ नंबर विद इन गिवन रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 बाय डिफॉल्ट एंड इंक्रीमेंट बाय 1 बाय डिफॉल्ट। रेंज फंक्शन की जो स्टार्टिंग होती है बच्चों वो 0 से होती है, बाय डिफॉल्ट उसकी इंक्रीमेंट 1 से 1 की जाती है। लेकिन रेंज फंक्शन को जब हम तीन तरीके से यूज करते हैं तो वहां पर इंक्रीमेंट का जो कंसेप्ट आ जाता है उसको हम एक स्टेप में भी यूज करते हैं। हम जो भी स्टेप दे देते हैं उस स्टेप का यूज हम इंक्रीमेंट में करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, तीन तरीके से हम रेंज फंक्शन को डिफाइन करते हैं। पहला है रेंज स्टॉप, सेकेंड है रेंज स्टार्ट एंड स्टॉप, थर्ड है रेंज स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा कंसेप्ट आता है वो स्टेप वाला आता है। रेंज स्टॉप, स्टॉप का मतलब होता है कि इसके अंदर जो स्टार्टिंग पोजीशन होगी वो 0 से होगी, और स्टॉप मतलब जो यहाँ पर मैंने आर्गुमेंट पास किया है। बच्चों ध्यान में रखना, जो ये स्टॉप है, स्टार्ट स्टॉप है, और ये है, इसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट। और आर्गुमेंट से एक कम एक बैक आ जाएंगे, वहां पर हम इसको रोक देते हैं और इंक्रीमेंट करते हैं बाय 1। एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए आपको, ताकि उससे और क्लियर हो जाए। मैंने लिखा कि रेंज, और लिखा मैंने 10, समझना, रेंज 10 लिखा है मैंने। इसका मतलब क्या हुआ, एलिमेंट फ्रॉम 0, यानी एलिमेंट कहां से स्टार्ट होना है, 0 से स्टार्ट होना है। तो जो इसका आउटपुट बनेगा वो देखिए, आउटपुट क्या आएगा इसका, आउटपुट आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8। देन स्टॉप -1, स्टॉप की वैल्यू क्या है यहाँ पर 10 है, 10 -1 यानी 9। कंसेप्ट समझ में आ गया। जो भी रेंज के अंदर स्टॉप वैल्यू दी जाएगी उससे एक हमें कम लेना है। कंसेप्ट ध्यान रखना बेटा। एक और एग्जांपल सेकंड के लिए लेते हैं हम। मैंने लिखा रेंज 5 और 10, 5 और 10, यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगी मेरी, 5 होगी। अब यहां पर देखिए, स्टार्ट और ये स्टॉप। अब एलिमेंट फ्रॉम स्टार्ट टू स्टेप -1, इसका मतलब क्या होगा, मैंने पहले बताया था कि 0 से जब मेरे को स्टार्टिंग पोजीशन नहीं दी जाएगी तो एलिमेंट की जो प्रिंटिंग होगी, आउटपुट होगा, वो 0 से स्टार्ट हो जाएगा। अगर मेरे को स्टार्टिंग पोजीशन दे दी गई है तो मैं अपने एलिमेंट को वहां से स्टार्ट करूंगा। तो जो इसका आउटपुट आएगा बच्चों वो देखो क्या आएगा, 5 से स्टार्ट करना है, 5 6 7 8, और स्टॉप क्या है 10 है, तो 10 -1 9। ये सेकंड आउटपुट हो गया। अब एक थर्ड के लिए लेते हैं। थर्ड के लिए लेना है मैंने लिखा रेंज 3 12 और 2। चलिए इसका एक बार जल्दी से आप आउटपुट बताइए क्या आएगा, 3 12 और 2 का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम इसका आउटपुट। देखिए 3 से स्टार्ट करना है, ये जो मेरा 2 है उसको हम बोलते हैं स्टेप। 2 क्या कहलाता है मेरा बेटा, स्टेप कहलाता है। ठीक है, स्टेप का मतलब क्या हो गया कि इंक्रीमेंट अब हम 2 से करेंगे। पहले क्या था, बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट 1 से होता है, लेकिन जब मुझे स्टेप दे दिया जाता है तो उसकी इंक्रीमेंट हम उस स्टेप से करते हैं। तो देखिए 12 पर जाना है, 2 का इंक्रीमेंट करना है,
12 पर जाना है और 2 का इंक्रीमेंट करना है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा मेरा 3। ठीक है, इसको हम 13 कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसको हमने कर दिया 13, फिर 2 का इंक्रीमेंट 5, फिर 2 का इंक्रीमेंट 3, 5, 7, 9, 9 के बाद इंक्रीमेंट 11, 11 के बाद क्या आ जाता है मेरा 13 आ जाता है, तो हम 13 को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, तो तीनों के तीनों को मैंने आपको एक एक एग्जांपल से, तीनों रेंज के जिस तरीके से हम डिफाइन करते हैं 3 वे हैं, मैंने एक एक एग्जांपल से आपको समझा दिया है। अब आप इसको एक बार जल्दी से नोट डाउन कर लें ताकि अब हम आगे इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। चलिए बच्चों, अब आर्गुमेंट थोड़ा सा रेंज फंक्शन को डिटेल में समझ लेते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं मैंने लिखा कि रेंज और 2 आर्गुमेंट ले रहा हूं मैं। पहले स्टार्टिंग वाला एक बार ले रहा हूं मैं, स्टार्ट, और फिर मैं ले रहा हूं स्टॉप। इसको थोड़ा एक बार डिटेल में और समझ लेते हैं ताकि हमें कहीं पर भी हमारा डाउट ना रहे कि किस तरीके से हमें समझना है। और देखिए, मैंने कहा रेंज 0 और 6, 0 और 6 लिखा है, तो 0 और 6 का क्या मतलब हो गया। देखिए, अगर मैं इसको एक एरे में रिप्रेजेंट कर देता हूं, जीरो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हमने लिख दिया 0 1 2 3 4 5 एंड 6। हमें ये पता है बेटा, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 0 से मुझे क्या करना है, स्टार्ट करना है, और 6 मेरा क्या है, इसमें स्टॉप है। 0 से स्टार्ट करना है, 6 मेरा स्टॉप होता है। तो आउटपुट क्या आएगा, 0 से स्टार्ट करके 6 तक नहीं जाना है, 6 से एक स्टेप पहले रुक जाना है हमें। तो मेरा आउटपुट क्या जाएगा, 0 1 2 3 4 5, ये मेरा आउटपुट आ जाएगा, फाइनल आउटपुट आ जाएगा। अब अच्छे से समझ में आ गया बच्चों। चलिए, अब हम एक 3 आर्गुमेंट वाला भी एक एग्जांपल ले लेते हैं आपके सामने कि उसको कैसे करते हैं। देखिए, 3 आर्गुमेंट था, स्टार्ट, रेंज, स्टार्ट, स्टॉप और स्टैक। अब हम एक बार इन तीनों को समझते हैं। इसके अंदर दे दिए हैं, इसमें 2 आर्गुमेंट हैं और इसमें 3 आर्गुमेंट है। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। मैंने लिया कि रेंज, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं बेटा, कहीं पर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके एक बार आप पूछ लेना। ठीक है, 0 से स्टार्ट करना है, 10 पर स्टॉप करना है और 2 स्टेप है। देखिए, 0 से स्टार्ट करना है, 10 पर रोकना है और स्टेप क्या है, 2 है। तो पहले इसके लिए क्या करते हैं, हम एक एरे बना लेते हैं, पूरी की पूरी वैल्यू को उस एरे में मैं लोड कर देता हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया मेरा 10। ठीक है, तो मुझे ये पता है कि स्टार्टिंग पोजीशन मेरी 0 थी, अभी मैंने आपको बताया था ये स्टार्ट होता है और ये मेरा
स्टॉप होता है। अब स्टेप की बात हो गई कि इंक्रीमेंट, स्टेप का मतलब होता है इंक्रीमेंट करना, तो कितने से इंक्रीमेंट करना है, 2 से इंक्रीमेंट करना है। तो अब आउटपुट क्या आएगा मेरा, देखो 0 से 2 पर गया, 2 से 4 पर गया, 4 से 6 पर, 6 से 8 पर, ठीक है। और 0 तो मेरा है ही, तो स्टार्टिंग पोजीशन तो मेरी 0 है। तो मेरा आउटपुट क्या मिल गया बच्चों, ये मेरा फाइनल आउटपुट है। क्लियर। तो आज की क्लास के अंदर बच्चों मैंने आपको रेंज फंक्शन पूरे डिटेल्ड में एग्जांपल डायग्राम के थ्रू समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके कुछ नए एग्जांपल लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बच्चों।